ने भी नजरों को फिराया, गुर्बत ने जमाने की निगाहों से गिराया, आंचल मेरे हाथों से मोहब्बत ने छुड़ाया। एक रात को उसने मुझे सोता हुआ छोड़ा, चल दी वो कहीं प्यार को रोता हुआ छोड़ा। सोया हुआ मैं नींद से जागा जो सवेरे, वो जब न मिली छा गए आँखों में अंधेरे। तकदीर किसी को भी बुरे दिन न दिखाए, होते हैं बुरे वक्त में अपने भी पराए। क्या प्यार भी दौलत का तलबगार हुआ था, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। बहुत आला, बहुत आला। आपने अपनी परफॉर्मेंस यहीं पे जज कर ली होगी। पूरे लाहौर को जगा दिया। आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, इनका एक और गाना है। चलें एक बार और ऑडियंस की फरमाइश पे एक बार और। उसके बाद आएगा सर मेरा वो रूप के जिस रूप से कलियां बिलझाएं, वो रूप हाय हाय। वो जुल्फ के जिस जुल्फ से शर्माएं घटाएं, मैं हाने निगाहों के अदाओं के तराने। दे डाल मुझे उसने मोहब्बत के खजाने, हाँ ऐसी ही एक रात थी, हाँ ऐसी ही एक रात थी, ऐसा ही समा था। ये चांद भी पूरा था, जमाना भी जवां था। एक पेड़ के साए तले इकरार हुआ था, एक हुस्न की दे से मुझे प्यार हुआ था। खैर आपको तो पता ही लगी कि वाह, उस बंदे ने तो 3 लाइक्स कर दिए। वाह यार। चलिए एक दफा वैसे पूछ लेती हूँ, ऑडियंस आपको इनका गाना कैसा लगा? वाह माशाल्लाह, माशाल्लाह जी। अब बढ़ते हैं हम जजेस की तरफ। जी नदीम अब्बास जी, मैं ये कहूँगा कि मेहदी साहब की जितनी कंपोजिशंस हैं या उनका जितना वो बहुत यानी ख़ास सुनने वालों के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा गाया। और मतलब एक आम जनता के लिए जैसे भंगड़ा हो गया या कोई और म्यूज़िक इस तरह का, वो बड़े ख़ास लोग उनको पसंद करते थे जो मौसीकी को समझते हैं, या वो जो उनसे मतलब उसमें कमर्शियल वाला जो पार्ट था ना वो थोड़ा सा कम था, और सुर वाला और मैच्योरिटी का और अच्छे लिसनर्स को वो ज़्यादा केटर करते थे। और उनका गाना मेहदी साहब का मतलब इतना खूबसूरत और मैच्योर गाना पब्लिक ने बहुत इंजॉय करके सुना। तो इट मीन्स कि आपकी परफॉर्मेंस में वो बात थी कि जो हमारी ऑडियंस को अच्छी लगी, और आपने उस सुरीले को भी कमर्शियल करके लोगों तक उस कंटेंट को पहुंचा दिया। तो ये यानी बहुत अच्छी बात है, और मुझे डेफिनेटली वो कहते हैं कि जिसे दुनिया चाहे उसे चाहना चाहिए। और बहुत अच्छा गाया आपने, वेरी गुड। थैंक यू सो मच जी। सारा आपने तो पूरी ऑडियंस को अपने साथ एक स्टोरी में खींच लिया, और ये एक बहुत बड़े आर्टिस्ट होने की एक निशानी होती है। सो आई गेस वन थिंग इज़ यू आर ब्लेस्ड, सेकेंडली यू आर ब्लेस्ड टू हैव एन एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी, एंड थर्ड इज़ कि जो आजकल बहुत ड्रामा भी बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, तो उसकी पूरी स्टोरी आपके गाने में भी थी, तो एवरीबडी वाज पर्सनली रिलेटिंग टू दैट। बहुत मज़ा आया, और लोगों की तालियां और आपकी आवाज़ सबने मिलकर बहुत अच्छा जादू फैलाया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जी। जमाल अहमद। अच्छा, जिनका इन्होंने गाना चूज किया ना, वो मतलब मेहदी हसन साहब जो हैं, वो तो उनके बारे में जितना बोलें कम है। इतने बड़े वो आर्टिस्ट, इतने बड़े सिंगर हैं, और जब तक मौसीकी चलती रहेगी इनका नाम भी रहेगा, क्योंकि इनसे ज़्यादा कहते हैं
और मैंने भी जितना उनको सुना है, जितने मेरे कान मुझे इजाज़त देते हैं, कहते हैं इनसे ज़्यादा सुरीले लोग बहुत कम कभी हुए हैं, और इतने मुश्किल गायकी में भी सुरीला होना, और गज़ल में भी उन्होंने जो कुछ कर दिया है वो पूरी दुनिया में जितने भी गज़ल गाने वाले हैं उनको फॉलो करते हैं। फिर फिल्मी सिंगिंग उन्होंने की, ये बड़ी वर्सेटिलिटी थी उनकी। वो फिल्मी सिंगर नहीं थे असल में, लेकिन चूँकि फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी थी उस ज़माने में, तो उनको बड़े पक्के सिंगर्स चाहिए होते थे, तो अपनी ये टोन बदलते थे बाकायदा, और फिर ये फिल्मी सिंगिंग में उन्होंने किया, बहुत ज़्यादा की। तो कमर्शियल टोन नहीं था, कमर्शियल टोन अहमद रुश्दी जैसे लोगों का था, लेकिन ये इनकी आवाज़ ऐसी थी कि फिल्मी गाना भी एकदम हिट हो जाता था। अभी आपने देखा है मुश्किल नोट्स इस गाने में थे, और ये गा रहे थे अच्छा, तो कितना लोग एंजॉय कर रहे थे। तो मेहदी हसन साहब गाते थे तो सोचें क्या हाल होता होगा लोगों का, क्या होता। तो इसलिए मैं समझता हूँ। अच्छा, फिर हमारे जो अक्रॉस द बॉर्डर, फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, जो इनको एक्युलेट्स मिले, इनको जो इनके बारे में लोगों ने कहा, तो लता मंगेशकर इतनी बड़ी उनकी सिंगर हैं, उन्होंने भी कहा कि इनके गले में उनका अपना वो तरीका होता है बोलने का कि इनके गले में भगवान बोलता है। तो इनका गाना आपने ट्राई किया है, मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है मेरे लिए कि आपने अच्छा खासा निभा दिया इस गाने को। मेरा ख्याल था कि ये तो शुक्रिया। बहुत ही मुश्किल काम किया आपने। मैंने कभी मेहदी हसन साहब को सोचा भी नहीं ट्राई करने की, मैं तो वैसे भी अताई हूँ मैं जितना गा सकता हूँ उतना ही गाता हूँ। तो ये सबसे अच्छा आपको मैंने ये इस बात का क्रेडिट दिया है। ये तो जवाद भाई जी, आप पता कौन से अताई हैं? आप वो अताई हैं कि जिसको अल्लाह अता कर देता है। बहुत मेहरबानी आपकी। बहुत शुक्रिया नदीम, थैंक यू वेरी मेरा मच। ख्याल है अताई नहीं होते, म्यूजिशियंस या तो होते हैं या नहीं होते। सो यू आर अ म्यूजिशियन, दैट इज द थिंग। थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपको समझता हूँ कि अभी वो जो एक पहले भी आपसे आए थे उनको मैंने 9 नंबर दिए थे, तो आपको भी अगर आप सारे उठा लें तो मैं जी। नंबर 9 नदीम अब्बास ने दिए, नंबर 9 सारा ने दिए 8, और जवाद अहमद ने दिए 9। वेरी नाइस, नॉट बैड, बहुत अच्छा। जयराम, हम जाएंगे टोटल स्कोर्स की तरफ, और इनका टोटल बना 26। 26। तालियां 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 तालियां। आगे वाले बिल्कुल भी तालियां नहीं बजा रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। इससे तो चले खत्म नहीं, सबसे पहले मैं बताती चलूं कि मोहम्मद आजिम को वोट देने के लिए, और मुझे लगता है ये भी सब पूरे लाहौर को ही पसंद आया, मोहम्मद आजिम को वोट देने के लिए आप अभी SMS करें KBS 43 लिखकर 9114 पर। फौरन मैसेज करें KBS 43 लिखकर 9114 पर। आप हमारे टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, विच इज 0800 41111। अब तो सबको रख जाना चाहिए तो इसके साथ हमारा खत्म होता है पहला राउंड, और हम अब शुरू करते हैं अपना दूसरा राउंड। नहीं, दूसरा राउंड मैं नहीं चाह रहा कि अभी शुरू किया जाए। मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को फिर से एक सरप्राइज दिया जाए। ऑडियंस गेस करेगी अभी अब क्या सरप्राइज देना चाह रहा हूँ मैं। गेस एनी गेस। कोई गेस करना चाहता है? अच्छा लगता है आप देखते रहे हमारा शो। आवाज नहीं आई। नहीं, मुझे आवाज ही नहीं आई। क्या कौन सा सॉन्ग? जजेस का सॉन्ग। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा आज जो ऑडियंस है वो अभी थोड़ी सी गर्म हो रही है, लेकिन लाहौर वाला मजा नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। Honestly speaking। ओ लाहौरियो जागो, ये बात मुझे तो है। बहुत मजा आ रहा है। चले, हाँ बिल्कुल सही पहुंचे आप लोग। मैं चाहता हूं कि इस स्टेज पे बुलाऊं और हमारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं इनका और हौसला बुलंद हो। तो मैं चाहूंगा भरपूर तालियों के साथ मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा सारा रज़ा खान को। कुछ करके है दिखाना, रुक कौन बनेगा सुपरस्टार, कौन बनेगा, कौन बनेगा सुपरस्टार, कौन बनेगा, कौन बनेगा सुपरस्टार, कौन बनेगा। अब कुछ करके है दिखाना, तालियां। कौन बनेगा सुपरस्टार, कौन बनेगा, कौन बनेगा सुपरस्टार, कौन बनेगा, कौन बनेगा सुपरस्टार, कौन बनेगा। ठंड
लग रही है यार, तालियां बजाओ, पता चले। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। एंड आई गेस जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा क्लैप होगी एक दफ़ा फिर से, बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही बढ़िया गाए आप लोग। भरपूर तालियां। थैंक यू। और जहाँ तक सवाल है कुछ टेक्निकलिटीज़ का, और कुछ लोगों ने अपने लिए क्लासिकल गाने चूज़ किए, कुछ ने बिल्कुल फोक गाया, तो मेरा ख्याल है कि हम लोग की आज परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती, हम तो सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेपल लीफ का ये जो प्रोजेक्ट है इट्स वेरी स्वीट एंड इट्स वेरी प्रोडक्टिव। हम लोग अपनी आम तौर की ज़िंदगी में जितना काम करते हैं, स्पेशली ऑल ऑफ यू, उसमें एक क्रिएटिविटी का इतना सा भी मार्जिन अगर मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। और फिर भी बीइंग अ परफॉर्मर, मेरी जो विशेस होंगी वो आपको गाने के थ्रू मिलेंगी, और इसीलिए मैं एक कलाम तो ज़रूर पेश करूँगी, और आपके लिए जो भी सपोर्टिव सुर हैं वो मेरे सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए होंगे। थैंक यू सो मच सारा, But आपने before इतना we हो start, I have to say कि जितना अच्छे आपके गाने हैं, आप आज उतनी ही प्यारी लग थैंक यू रही सो हैं। वेरी You look मच। wonderful। थैंक यू, बट आई गेस मुझे अगर मैं ना कहूँ तो बहुत प्यारी लग रही हैं आप। ये मैं सिर्फ रेसिप्रोकल स्टेटमेंट नहीं दे रही, और हमारी ऑडियंस इतनी प्यारी लग रही है, अपने लिए भी क्लैप कर लें आप लोग। तालियां। You guys are amazing। पूरी रात क्लैप करते रहना है। हम ये बहुत मिस करते थे अपने कंपटीशन में, बिकॉज हमारे कंपटीशन में सिर्फ बड़े बड़े जजेस होते थे, और हम उन्हीं को देख रहे होते थे बैठ के कि सिर्फ जजेस ने हमें देखना है। वो हाल इनका है। लेकिन ऑडियंस ने आज आपको जो सपोर्ट किया वो सिर्फ हमें फिनाले पे मिलता था, तो ऑडियंस के लिए आपको भी क्लैप करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ऑरा होता है जो आपको मिल रहा होता है। भरपूर तालियां, तालियां। Are you ready for the performance? हाँ, आ जाओ। या नबी या नबी सल्लू अलैहि वाली, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा,
थैंक यू सो मच। लेकिन ट्रस्ट मी, कोई गायकी दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ आप लोग को एक कलाम की जो बरकतें हैं, रहमतें, वो आप सबके साथ रहें। दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड विद दिस। हालांकि टाइम बहुत शॉर्ट है, बट आई विल ऐड अ फ्यू लाइन्स फॉर द प्लेबैक लवर्स, एंड इट जस्ट रिमाइंडेड मी ऑफ जो मेहंदी हसन खान साहब का एक गाना है। मेरा सीडी वाला सीन नहीं, इसीलिए हमारे लाइव बैंड के लिए बहुत सारी तालियां। बहुत सारी तालियां। थैंक यू। तो मेरा गाना सीडी से बहुत डिफरेंट चलता रहता है, इसीलिए जस्ट 2 लाइन्स। एंड अगेन आई विल एंड विद a कबाल। बहुत खूबसूरत है। हाँ लाहौरियों, आप शोर कर सकते हो, ये पाकिस्तानी गाना है। मेरा सनम खुदा ऐसे मुखड़ी बनाता है कम, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, खुदा ऐसे मुखड़ी बनाता है कम, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। Thank you. जहाँ चलते चलते कदम रुक गए हो, समझ लो बहारों की मंजिल वही है, खुदा की कसम तू जहाँ से ऐसी है, कोई दूसरा तुमसा मुमकिन नहीं है, बना के मुसाविर ने, आई गेस हर एक आवाज के लिए, बना के मुसाविर ने तोड़ा कलम, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, खुदा ऐसे मुखड़ी बनाता है कम। एंड द लास्ट ट्रैक जिसमें आप सभी मेरे साथ गाएंगे। 1 2 3 एंड गो। Thank you very much everybody, and all the best for Sarata and her team. I wish you had a mic, but it's okay. मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से हाँ मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। और एक बार हाँ, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए, हर बला सर पे आ जाए लेके, हर बला सर पे आ जाए लेके, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। ओ उनकी मासूमियत पे न जाना, इनकी धोती में हरगिज़ ना आना, लूट लेते हैं ये लूट लेते हैं, लूट लेते हैं ये लूट लेते हैं, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों
मच सारा. Thank you very much. It wasn't a performance. It was just there for all of you and for all the people. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for very coming much. here. And thanks to the band. Thank you very much. जी ऑडियंस कैसा लगा फिर सरप्राइज क्लैपिंग यार इतनी अच्छी कवाली सुनाने के बाद भी तालियां नहीं बजाते ठंड लग रही है पहली लाइन को तो बहुत ठंड लग रही है हाथ बंद किए में ना कोई क्लैपिंग ना कोई स्माइल यार तालियां बजाओ को पता चले लाहौरियों यार थैंक यू सारे कहते हैं जिन्हें लाहौर में तकिया हो जमिया नहीं इधर तो मेरे ख्याल में कोई जमा हुआ ही नहीं बैठा हुआ बल्कि सारे जमे हुए बैठे हुए क्लैपिंग ही नहीं कर रहे चलो जी चले मैं एक दफा अपने सारे पार्टिसिपेंट के लिए उनके वोटिंग नंबर्स रिपीट करना चाहती हूँ आई थिंक आप लोगों को रूल्स अच्छे खासे क्लियर हो चुके हैं आप लोग KBS लिख कर साथ कोड लगा सकते हैं अपने फेवरेट पार्टिसिपेंट का और 9114 पे SMS कर सकते हैं मैं सबसे पहले बताऊंगी मोहम्मद हारून का कोड विच इज KBS 27 जिशान का कोड KBS 39 सैद मियां का कोड विच इज KBS 29 हसनैन अली का कोड इज KBS 33 मोहम्मद मुर्तजा का कोड इज KBS 53 एंड मोहम्मद आजम का कोड इज KBS 43 वोट करना ना भूलिएगा बिकॉज आपका वोट ही एक्चुअली इनको पहुंचा सकता है फाइनल्स में इफ आप चाहते हैं कि आप अपने फेवरेट पार्टिसिपेंट्स को फाइनल्स में देखें तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू वोट चले अब हम इसी के साथ साथ शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट राउंड जिसका नाम है 1 2 3 सुर राउंड इसी के साथ साथ हम अपने पहले कंटेस्टेंट को बुलाते हैं जिनका नाम एज आई मेंशन है मोहम्मद हारून प्लीज स्टेज पे आ जाएं इस राउंड में अब मौसीकी भी होगी साथ इनका म्यूजिक भी होगा सपोर्ट करने के लिए तो गुड लक एंड आई अब तो म्यूजिक के साथ होगा तो उसके लिए आप क्या समझते हैं कि अब आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करनी चाहिए बस यार मैं यही सोच रहा हूँ कि बहुत अच्छा हो रहा है बेहतरीन हो रहा है आपको लगता है कि आप इस राउंड के हकदार होंगे मसला ये कि ये एक मजदूरों के लिए खुशी है फनकार तो हम है नहीं मगर एक हिसाब किताब से हम देखा जाए तो ये भी हमारे लिए बहुत फ़ायदा है क्लैपिंग ये मेपली वालों ने बहुत अच्छा किया है कि मजदूरों को उठा के खड़ा कर दिया नहीं तो फनकार तो बहुत सुने हैं मैपलीफ के लिए एक जोरदार तालियां थैंक यू चलो चले आप शुरू करें वेट जब तक मैं लतीफ़ा सुना दूं हेलो नो प्यार नहीं है सुर से जिसको 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 वो मूर्ख इंसान नहीं है प्यार नहीं है सुर से जिसको प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं है नहीं है सुर से जिसको जग में अगर संगीत न होता जग में अगर संगीत न होता कोई किसी का मीत न होता जग में अगर
होता, कोई किसी का मीत न होता। ये एहसान है साथ सुरों का के दुनिया वीरान नहीं है, प्यार नहीं है सुर से जिसको, प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं है, प्यार नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत आला, बहुत आला। थैंक यू, थैंक यू। जजेस की कमेंट्स नहीं लेने आज आपने। सबसे पहले तो फौरन मैं भाग ऑडियंस जाते से हैं। पूछूंगी कि आप लोगों को इनका गाना कैसा लगा। बस थक गए लोग, बस ठीक है, लेकिन थैंक यू, बहुत थैंक यू। appreciation चले मिली। अब हम जजेस, अच्छा मैं बताता चलूं कि इस बार जजेस अपने स्कोर महफूज करेंगे, वो स्कोर्स नहीं बताएंगे क्योंकि इस शो के आखिर में ये स्कोर जो महफूज स्कोर्स हैं ये करेंगे इनके मुकद्दर का फैसला। तो हम जस्ट रिमार्क्स लेंगे, कमेंट्स लेंगे। जी नदीम। अरे वाह उस्ताद जी, कमाल कर दिया आपने तो। सर आप पेंटर हैं? जी सर। पेंट करते हैं? जी सर। आप पेंटिंग करने वालों के, पेंटिंग करते करते मैं गाता रहता हूँ। मैं कहता हूँ और आप- सर एक लतीफ़ा है वो सुना देता हूँ आपको, एक लतीफ़ा। हमारे जब फनकार शादी करते हैं ना तो फिर वो अपनी बेगम को कैसे बुलाते हैं, ये भी हमारे से। अगर कवाल ने शादी की तो अपनी बेगम कैसे बुलाता है? कवाब जो बेगम जो है ना घूंघट में बैठी है, अभी कवाल कैसे बोल रहा है? उसने कहा, उसने कहा, मैंने कहा कि घूंघट उठा, उसने कहा पैसा दिखा, मैंने कहा कि महंगाई है, उसने कहा तू मेरा भाई है। क्या बात, थैंक यू सर। आपने जैसा लतीफा सुनाया ऐसा ही गाना गाया। मेहरबानी सर, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, मेहरबानी सर। वेल डन। थोड़ा भूल चुक हो गई तो माफ कर देना नहीं, सर। बहुत अच्छा, वेल डन। जी सारा। बहुत अच्छा गाया। और आपने कहा कि आप फनकार नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए जिसके पास फन हो वो फनकार होता है, जिसके पास डबल फन हो ना वो डबल फनकार होता है। आपके पास पेंटिंग का भी फन है और गायकी का भी। ये शुक्र है मालिक और का। अब आपने एक और फन जाहिर किया है कि आपके अंदर मज़ा भी बहुत भरा हुआ है। हाँ, और मैं कॉमेडी भी कर सकता और मज़ा जो है ना वो उसकी बहुत ही खूबसूरत डेडलाइन होती है कि कोई मजाक को हम अच्छे से नहीं भी अक्सर देखते हैं कि टीवी टेलीविजन पे दिखाया जाता है, लेकिन आपका मज़ाक भी बड़ा अच्छा है। मेहरबानी तो सर। बहुत सारी तालियां। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अभी Thank के you, स्कोर्स तो महफूज हैं, अभी के स्कोर्स नहीं बता सकते, बट वेरी वेल डन। ठीक सर, ठीक। जी जवाद अहमद। हाँ जी, असल में ना आपको जाने की जल्दी है। अब मैं जाने नहीं दूँ। सर आज पहली बार देख रहे हैं ना साहब को, इसलिए। असल में आज इन्होंने जो पहले गाया था वो बड़ा अच्छा था। ठीक। अभी जब आप म्यूजिक के साथ गाते हैं ना तो आपको उसके जो नोट्स होते हैं उसके साथ मिलना पड़ता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर मैं इसमें भूल गया था। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं यार, आपने सारी जिंदगी पढ़ी हुई है, आप और भी गाते रहेंगे। लेकिन मैं आपके लिए नहीं सिर्फ बोल रहा, मैं सबको बताना चाह रहा हूँ कि होता क्या है कि जब आप अकेले गाते हैं तो वो मुश्किल होता है अपनी जगह, लेकिन मैंने कल भी कहा था कि ये डिफरेंटली मुश्किल होता है अगर आप जब म्यूजिक के साथ गाते हैं, क्योंकि फिर आपको एक टेम्पो और एक स्केल मिल जाता है और आपने उसके साथ ट्यून करना होता है अपने आप को। तो उसमें थोड़ा सा इन्होंने फॉल्टर किया है मेरे ख्याल में, लेकिन वैसे जो है इनकी पर्सनैलिटी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़े दिलचस्प इंसान है ये। और मैं समझता हूँ कि स्टेज पे खड़े होते हैं तो Thank you, ये sir. लोग इनकी तरफ देखते हैं। अलबत्ता जो मज़ा है ना, नेक्स्ट टाइम आपने वो देख के करना है कि ऑडियंस में कितने लोग किस तरह के बैठे हुए हैं। मेरा मशवरा है, क्योंकि अगर हम सिर्फ दोस्तों यारों में बैठे हो ना तो मज़ा और तरह का होता है, जब फैमिलीज बैठी हो तो थोड़ा और तरह का होना चाहिए। ठीक सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच तीनों जजेस का। जी इसके साथ साथ अब हम नहीं, अब आप जाए। अब हम बढ़ते हैं अपने। उससे पहले मैं सेल्समैन की तरह आप लोगों को याद कराती रहूंगी कि अगर आपने मोहम्मद हारून के लिए वोट करना है तो आप अभी KBS 27 लिखकर SMS कर सकते हैं 9114 पर। किस किस को नंबर अब तक याद हो गया है? नहीं, आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके भी इनके लिए वोट कर सकते हैं, which is 0800 411 1111।
जी इसी के साथ अब हम अपने सेकंड सेमीफाइनलिस्ट को बुलाते हैं जिनका नाम है ज़िशान मसीह। जिंद नावे कर जागा ते लोकी कहंदे छड़ माही होवे मैं छड़िया ते मर जागा माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है ओ माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है क्यों डोले दा क्यों माये दा गिला करा मैं तलक दीवारी बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा ओ माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है क्यों डोले दा क्यों माये दा गिला करा मैं तलक दीवारी बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा मेरे केड़ा मुझ लगता है न लोकां दा असा ता चुन के यार बनाया शोकां दा मेरे केड़ा मुझ लगता है न लोकां दा ओ सारे तो बड़ा फनकार जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है क्यों डोले दा क्यों माये दा गिला करा मैं तलक दीवारी बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा हो बिस्मिल्लाह करा ओ माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस बहुत खूब बहुत खूब। बहुत खूब। सबसे पहले ऑडियंस बताएगी आप लोगों को इनका गाना कैसा लगा। सारे वापस जाग गए यार। थैंक यू जी। अब हम बढ़ते हैं जजेस की तरफ। नदीम अब्बास जी मैं चाहूँगा कि ये क्योंकि गाना मेरा है तो मेरे से पहले जवाद भाई या सारा जी इस पे कमेंट करें तो अच्छा लगेगा। थैंक यू जी। जवाद अहमद। अच्छा मुझे सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात ये लगी कि ये नदीम बैठे हुए और इन्होंने नदीम के सामने गाया है और बहुत ही अच्छा गाया है और नदीम ने भी एंजॉय किया मैंने भी किया और थैंक यू सो सामने मच। भी किया। थैंक यू। तालियां। ये गाना इतना आसान नहीं है वैसे ये मतलब लगता तो आसान है लेकिन इतना आसान नहीं है। बड़ा अच्छा गाया आपने। और दूसरा मैं एक वैसे कमेंट करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में फोक म्यूज़िक जो है ना उसके अंदर पुराने लोग तो जो थे इनके वालिद साहब भी बहुत बहुत बड़े फोक सिंगर हैं। जी जी पुराने लोगों ने तो कंट्रीब्यूट किया ही है बल्कि उन्होंने तो फोक म्यूज़िक बनाया है ट्रेडिशन उसकी कायम की है। जी सर। लेकिन अब जो फोक म्यूज़िक की तरफ लोग आ रहे हैं और नए मॉडर्न म्यूज़िक के साथ आ रहे हैं तो उसमें नदीम जो है उनका बहुत एक नुमाया नाम है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने इनका गाना गाया। अब आजकल मेरे एक दोस्त हैं साहिर अली बग्गा वो भी इस तरह सराइकी के कुछ गाने और ट्यून्स गा रहे हैं। तो ये फोक म्यूज़िक की जो है ना ये एक रिवाइवल है पूरे पाकिस्तान में। उसका सेहरा जो सबसे ज़्यादा जाता है आज के दौर में मतलब जो पिछले 7-8 साल 9 साल में तो मेरे ख्याल में वो नदीम को जाता है इस गाने की वजह से। For sure। जी सारा। अनडाउटेडली। और मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये जो गाना है बिस्मिल्लाह करा, इस गाने की ही बात करें तो ये यूनिवर्सल हो चुका है। मतलब हम दुनिया में कहीं भी होते हैं चाहे कोरिया में हो अमेरिका में हो
इस गाने के बगैर कॉन्सर्ट कंप्लीट नहीं होता। तो आई गेस पाकिस्तान की इस म्यूजिक के लिए बहुत सारी तालियां, पहले तो इतना अमेजिंगली, और सेकेंडली आपने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गाया है विद इन फ्रंट ऑफ ओरिजिनल सिंगर। तो ऑल द बेस्ट फॉर द लास्ट राउंड, बहुत अच्छा गाया। पिछले राउंड से बहुत ही अच्छा गाया आपने, मुझे लगता है आपका भी फेवरेट गाना है। जी जी फेवरेट है जी, पता चल रहा है बहुत ज़्यादा। जी थैंक यू सो मच जी नदीम अब्बास। नदीम अब्बास के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले जवाद भाई का शुक्रिया अदा करना होगा। इनको, ये हमारी इंस्पायरेशन, हम जब स्कूल टाइम में पढ़ते थे और मैं खान साहब के साथ, अपने वालिद के साथ हम लोग शोज़ करते थे मुख्तलिफ़ जगह पे, और मैं जवाद भाई के गाने गाया करता था ज़्यादा, क्योंकि मुझे फास्ट म्यूज़िक ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता था। और ये इनके गाने और इब्रार भाई, ये दोनों, ये जो पेयर था, ये हमारे पाकिस्तान की शान है, हमारे पाकिस्तान का नाम है। और शायद इस गाने में भी मैं जवाद भाई का अक्सर मैं बता दूं, मैंने लास्ट शो में भी बताया कि ये गाना मैं डिसअपॉइंट हो के एक वक्त आता है आर्टिस्ट पे कि वो ना उसके अंदर सारा यानी आ जाती है ये फील कि यार पता नहीं वो गाना कब होगा कि जो हिट होगा, तो मैं गाता ही जा रहा हूँ इतने सालों से, और मतलब क्या ये क्या है। तो मैं एक दफ़ा डिसअपॉइंट हो के उसी स्टूडियो में, हम यही एल्बम रिकॉर्ड कर रहे थे बिस्मिल्लाह का, तो जवाद भाई इत्तेफाकन आ गए और इन्होंने देखा कि यार ये डिसमेंट, मैंने कहा मैं गाना क्विट कर रहा हूँ, मैं ख़त्म, मैं म्यूज़िक नहीं करूँगा, कोई और बिजनेस करूँगा। हाँ, मैंने कहा मैं यानी कुछ और करूँगा, जिम्मेदारा करांगा पूरा। तो जवाद भाई ने कहा यार जी आप क्या करने लगे, इन्हें पता चल गया। इन्होंने आधा घंटा मेरी काउंसलिंग की समझ लें, और फिर मैंने वापस आया और ये गाना किया, और अल्लाह ने इस गाने को इज़्ज़त दी और लोगों ने इसको प्यार किया। तो मैं आपकी परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं। चाहूँगी कि आपके वालिद साहब के लिए एक बहुत ही बढ़िया क्लैप होनी चाहिए, और मेरी तरफ से तो खड़े होके है, बिकॉज थैंक यू। मुझे जो तोहफे में एक दफ़ा उनसे मिलने का मौका मिला, और अल्लाह दिता उन्हें सर माशाल्लाह एक लिविंग लेजेंड होने के साथ साथ क्लासिकल का एक बहुत बड़ा नाम है, और उन्होंने इस राग पुरिया धनासरी में मेरे सामने 10-15 काफियाँ गा दी, और वो भी इतनी बीमारी की हालत में, और फिर उन्हीं ने सीख के ये गाना आपको तोहफे में दिया। मेरा ख्याल है ऐसी लेजेंड्स के लिए बहुत सारी तालियां। और बड़े बाप का बेटा होना ये एक अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए जो नए आ रहे हैं, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, वहाँ से होती है जहाँ उन लेजेंड्स का नाम होता है। तो लेट्स कम बैक टू द परफॉर्मेंस। और अगर हम इसको देखें तो ये गाना मैंने बहुत अंदाज में डाइजेस्ट किया, सुना, बहुत सारे लोगों ने इसको गाया, और काफ़ी, और बैटल ऑफ द बैंड्स और इन जगहों पे, और सरहद पार भी मैंने सुना म्यूज़िक कॉम्पिटिशन्स में। और लेकिन मैं आपको ये आप यकीन करें कि मैं एप्पल लीफ का ये जो प्लेटफॉर्म है, इस पे ये बड़ा खूबसूरत लगा आपने जैसे इसको गाया, और आप उनसे बेहतर गा रहे हैं जो हम लोग टीवी पे रोज़ हमें इस गाने को सुनना ये मिल रहा होता है, यही गाना कि जी फलां ने ये बैंड की शक्ल में गा दिया। या आप रियल आर्टिस्ट हैं, और आपके अंदर वो एक ब्लेसिंग जो है वो बोल रही है, और मुझे तो ये गाना आपकी आवाज़ में, आपकी सारी परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच हमारे तीनों जजेस का कि उन्हें इतने अच्छे कमेंट्स आपके बारे में दिए। स्कोर्स आपको एंड पे पता चलेंगे, तो आप तशरीफ फरमा जाए। और मैं फिर बोलूँगी, अगर आप लोगों को भी ज़िशान का गाना इतना ही अच्छा लगा है जितना हमारे जजेस को लगा है, तो आप अभी वोट कर सकते हैं KBS 39 लिखकर 9114 पर, या तो आप भी बता दें सॉरी क्या या बताऊं? तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे, जो कि है 0800-411-11। जी बिल्कुल ठीक है, अब ठीक है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ, जो है सैयद मियां। बहुत सारी भरपूर तालियों के साथ हम बुलाना चाहेंगे सैयद मियां को। देगियों ढोला सानू लमियां जुदाइयां, देगियों ढोला सानू लमियां जुदाइयां, साडे तैनों सांगे दियां समझानायां, चढ़ गयो घरां दी सलात साडे नाल पक्कियां लड़ाइयां, चढ़ गयो घरां दी सलात
साडे नाल पक्कियां लड़ाइयां देगियों ढोला सानू लम्मियां जुदाइयां देगियों ढोला सानू लम्मियां जुदाइयां साडे तैनू सांगे दियां समझानायां चढ़ गियों गैरां दी सलाह ते साडे नाल पक्कियां लड़ाइयां चढ़ गियों गैरां दी सलाह ते साडे नाल पक्कियां लड़ाइयां चंगे ते बल्ले असे वसदे जहां ते चंगे ते बल्ले असे वसदे जहां ते जग छड़ दिता असा तेरे आवेसां ते जग छड़ दिता असा तेरे आवेसां ते तोए साडे प्यार दियां कदरां ना पायां तोए साडे प्यार दियां कदरां ना पायां चढ़ गयो गैरां दी सलाह ते साडे नाल पक्कियां लड़ाइयां चढ़ गयो गैरां दी सलाह ते साडे नाल पक्कियां लड़ाइयां बहुत जरूरी होती है। थैंक यू सो मच। आपका गाना बहुत अच्छा लगा मुझे और ऑडियंस को कैसा लगा ये गाना? मिक्स्ड रिव्यूज नहीं ऑडियंस प्लीज इंगेज किया करें, जरूर हमें आप बताया सबको करें। चाहिए कि आप वोट करें या तो आप करें या ना करें, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आपके हाथ में होना चाहिए। थैंक यू चलिए अब जजेस की थैंक यू सो तरफ मच। चलते हैं। जी जजेस की remarks तरफ चलते लेते हैं। जी नदीम अब्बास। जी मैं यही कहूँगा कि हर बारी दार नहीं लग सकता और क्योंकि टेम्पो जो है वो ऑफ बीट आपकी वो थी, लेकिन हम यानी आपको एज प्रोफेशनल आर्टिस्ट हम बिल्कुल जज नहीं कर रहे हैं। हमें पता है कि आप यानी इत्तेफाकन यहाँ पहुँचे हैं और जो टेक्निकल आपकी वो चीज़ें हैं आपने इनको मज़ीद इंसान जो है वो हमेशा उसको सीखने का अमल बंद नहीं करना चाहिए, चाहे वो परफेक्ट हो भी जाए। लोग उसे कहें कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम नंबर 1 और तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तो इंसान को चाहिए कि जो उसकी सीखने वाली लाइट है या अपने काम पे ध्यान देने वाली वो ऑन रहनी चाहिए हमेशा। तो आप और बेहतर करेंगे। टेम्पो का पार्ट अगर आपका अच्छा हो जाएगा तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप अच्छे गाने फोक स्टाइल के आप दे सकेंगे। थैंक यू सो मच नदीम। सारा बहुत अच्छा गाया आपने और चूंकि हम यहाँ पे इसको उस तरह से जज नहीं कर रहे हैं कि जैसे हम किसी क्लासिकल कंपटीशन को जज करें, तो एज एन इमेच्योर एज अ फोक सिंगर बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट ये है कि थोड़ा सा मैं सबसे यही कहूँगी कि गाना शुरू करने से पहले एक दफ़ा हमारे जो कीबोर्ड वाले भाई उनको एक दफ़ा सुन लें, उसके बाद फिर आप शुरू करें। थैंक यू सो मच सारा। जी जवाद अहमद आप ये कमेंट देना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि इनको अपनी परफॉर्मेंस बाद में देखनी चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि लाइव जा रहा है इस वक्त, तो इनको मिल जाएगा तो चल जाएगा। इनको पता कि एक तो वही गलती की है जो सारा ने पॉइंट आउट किया कि कीबोर्ड का नोट ही नहीं मिला तो इन्होंने शुरू कर दिया, और ये तो कोई भी नहीं कर सकता। हम में से बड़ा मुश्किल काम होता है कि मैं हवा में से सुर पकड़ लूँ और वो साथ उनके मिले, तो बड़ा मुश्किल काम होता है। आपने अपने साथ थोड़ा सा वो किया, गलत किया, और उसके बाद फिर आप स्केल में नहीं आए, उसके बाद आप स्केल से इधर उधर होते रहे। तो लेकिन चूंकि आप वैसे बड़े आपने पहले राउंड में 8 मार्क्स लिए थे और बड़ा अच्छा गाया था। आपने वो गाया था ना कोई तो है, नहीं आपने नहीं गाया था, आपने को मान वतना, तो आपने वो गाया था, तो आपने वो बहुत ही अच्छा गाया था। तो ये उसके मुकाबले में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आपने सुनना और खुद इम्प्रूव करना फिर देख के। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट जजेस। आपने घबराना नहीं है। इमरान खान। चलिए सैयद मियां के लिए वोट करने के लिए आप लोग SMS कर सकते हैं KBS 29 9114 पर, या कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे विच इज 0800 41111। अब चलते हैं हमारे 4th फाइनलिस्ट की तरफ। जी बिल्कुल, मैं आपकी भरपूर तालियों से उनको बुलाना चाहूंगा जिनका नाम है हसनैन अली।
जे तो कदी रावी लंघ जावे हयाती पंजाबी बन जावे मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला मैं पानी विचों सान छोड़ ला जे तो कदी रावी लंघ जावे हयाती पंजाबी बन जावे मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला मैं पानी विचों सान छोड़ ला जे तो कदी रावी लंघ जावे हो जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं जे संग बेलिया कोई नहीं किसे नु सुनानी कोई नहीं अखां च दरिया खोल के मैं दग मारी था ते लोड़ ला जे तो कदी रावी लंघ जावे हयाती पंजाबी बन जावे मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला मैं पानी विचों सान छोड़ ला रावी लग जावे हो थैंक यू सो मच। मुझे तो आपके गाने की टोन बहुत पसंद आई है और ऑडियंस में एक बंदा तो फुल रेडी है सपोर्ट करने के लिए, लेकिन जी ऑडियंस आप लोगों को कैसा लगा? थैंक यू सो मच जी। अब बढ़ते हैं अब अपनी जजेस की जानिब। सबसे पहले हमारे मोहतरम जज नदीम अब्बास साहब, आप क्या कमेंट देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि सुनने में और बड़ी कमाल कंपोजिशन सिराज भाई की, और उन्होंने जैसा गाया आपने, आपकी सिलेक्शन आपके मुताबिक थी जैसा आप गाते हैं। पहले पिछले राउंड में आपने कभी आमिल सामिल यार गाया और उससे मिलता जुलता उतना ही सुरीला और उतना ही अच्छा गाना आपने चूज़ किया और आपने इसको अच्छा निभाया। और म्यूजिशियंस के साथ गाना जाहिर बात है तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी या आपका क्योंकि रोज़ का काम नहीं है उस तरह से जैसे जैसे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर, जितना अच्छा आप गाते हैं और जितना आप अगर थोड़ा सा अपनी बॉडी लैंग्वेज और मज़ीद बेहतर करें, सुपरस्टार वाली परफॉर्मेंस वाली, मतलब यही गाना अगर आप मज़ा लेके थोड़ा हाथ खोल के थोड़ा और इंजॉय करके, पब्लिक को भी और अच्छा लगता गाने में और सुनने में। आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है प्रेजेंटेशन वाला, यानी लोगों को इंटरेक्ट करना, उनके साथ रब्ता रखना, या अपनी वो जो एक बॉडी लैंग्वेज होती है, तो वो आप और वो एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा आपको और अच्छी परफॉर्मेंस कर सकेंगे आप। थैंक यू वेरी मच, इट वाज गुड। थैंक यू सो मच जी। सारा, मैं यही कहूँगी कि अक्सर जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं वो पहले राउंड में डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं और सेकंड राउंड में ऑब्वियसली सुर और लय के साथ आना पड़ रहा है, विदाउट प्रैक्टिस तो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस के लिए मैं ये कहूँगी कि मैं ये कहे बगैर आज का कंपटीशन नहीं एंड कर सकती कि आप अभी तक के सारे परफॉर्मेंस में सबसे ज़्यादा सुर में हैं और सबसे ज़्यादा अच्छा गा रहे हैं। थैंक यू मैम। यू आर सिंगिंग एक्सेप्शनली गुड। मैं बिल्कुल आराम से गाना आपका सुन रही थी और आपने जो नोट्स हैं वो बिल्कुल आप अकॉर्डिंगली टू द स्केल जा रहे थे और अपने प्रोफेशन के हिसाब से बहुत बढ़िया। आज की परफॉर्मेंसेस में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। थैंक यू। इफ वी कुड जस्ट गिव 1 मिनट अंटिल देन, मैं इनका कोड पहले ही बता देती हूँ हमारे आखिरी रिव्यू से पहले कि अगर आपको हसनैन अली का गाना पसंद आया तो आप KBS 33 लिखकर 9114 पर SMS कर सकते हैं, या तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं 0800 41111। जी अब हम पूछते हैं जवाद अहमद से। हाँ जी, इन्होंने पहली दफा जो गाया था इनके 9 मार्क्स थे, बहुत अच्छा गाया था, इसका मतलब है। तो अभी बड़ा अच्छा गाया है, तो मार्क्स बता नहीं सकते भी हम शायद, तो इसलिए मार्क्स नहीं बता सकते, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। मेरा ख्याल है कि पहली दफा इन्होंने ज्यादा अच्छा गाया था, अभी इनको थोड़ा सा, ये मैं इन सबको कहूंगा कि अपनी परफॉर्मेंस सुने जरूर बाद में। अगर तो ये लोग गाना चाहते हैं जिंदगी में, अगर तो ये शुगल कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं मजा के, और
करियर नहीं बनाना चाहते या और सीरियसली नहीं गाना चाहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप अपने आप को सुनोगे, एक तो लोगों को सुना करो जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं, बहुत बड़े बड़े सिंगर्स को सुनो, ऐसे लोग जिनको हाथ लगा के टच भी करना बड़ा मुश्किल है, तो उससे आपकी वो जो है ना, जो आपकी दौड़ है वो लंबी हो जाती है। आप ज्यादा बड़े लोगों को सुनते हैं तो आप कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाते हैं। और दूसरा ये कि आप अपना परफॉर्मेंस भी जरूर सुना करो बाद में। ये एक अच्छी चीज है कि आजकल डिजिटल दौर है और आप अपनी चीजें सुन सकते हैं, तो आप सुनना जरूर। और वैसे आप बहुत अच्छा गाते हो, यकीन है कि आइंदा भी बेहतर करते रहोगे। थैंक यू सो मच जजेस, आप सबका अच्छे अच्छे कमेंट्स देने के लिए। जी आप रखिए। अब हम बढ़ते हैं अपने मुझे लगता है आप जो कहना चाह रहे थे वो है कि aim for the stars and you land on the moon। चलिए, इससे पहले कि हम अपने फाइनल कंटेस्टेंट को बुलाएं, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा फाइनल होगा 17 को लाहौर में ही। और अगर आप लोग लाइव देखना चाहते हैं, अगर आप लोग नहीं भी आ सकते, तो यू कैन वॉच इट ऑनलाइन एट www.dholbajega.com। तो इसके साथ ही बुलाते हैं हम अपने फाइनल कंटेस्टेंट को, सॉरी सेकंड लास्ट कंटेस्टेंट को बुलाएंगे जिनका नाम है मोहम्मद मुर्तजा। भरपूर तालियों के साथ बुलाते हैं मोहम्मद मुर्तजा को। जी 1 2 3 ओए ओ ओए ओ ओए ओ ओए ओ। प्यार नसीबा नाल मिलदा हजूर, रब नूं दिल जानी मंगना जरूर। हाल ना जाने मेरा दुनिया नी मारी, ओ मेरा दिल मेरे दिल दा सरूर। तेरे पीछे मैनू सारी हयाती भी थोड़ी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी। ओए ओ ओए ओ ओए ओ ओए ओ। तू मेरा तुझी नहीं ओ मैनू कह गई, दिल मेरा सुर मेरी है मेरी जा गई। लोकां दी अख मारे सियादा वाले, वक्त वक्त कीता सानू दुश्मन चाले। मनता मुरादा नाल बनदी ते साडी जोड़ी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी। कर ले जो भी हो सकता, मैं फल तेरी बां। तू मैं को हिलना कोई ना, तेरा टुकड़ा चलना कोई ना। कुड़िए मेरे हान दी मेरे वर्गा मिलना कोई ना। मनता मुरादा नाल बनदी ते साडी जोड़ी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैं सोहनी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैं सोहनी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैं सोहनी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी। आप लोग को इनका गाना कैसा लगा? वाओ, दैट्स वंडरफुल। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू आवर जजेस। आप अपने रिमार्क्स दें कि आप लोगों को जी नदीम अब्बास, जो आपकी गाने की सिलेक्शन है वो आपके अंदाज से और आपके जो आपकी एक्सेस है म्यूजिक पे, वो उससे थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन आपने उसको निभा लिया और बड़ा यानी अच्छा आपने उसको निभा। पहले कभी प्रोग्राम में गया है म्यूजिशियन, कभी इत्तेफाक होया? सच्ची सच्ची बोलना है, वाल डिग जाएंगे। जी सर, है जी गाया पहले, गाया ना। हाँ, तो कोऑर्डिनेशन अच्छी सी और बड़ा अच्छा लगा, वेरी गुड, और सुन के मजा आया। जी थैंक यू सो मच जी सारा। वन स्मॉल वाली परफॉर्मेंस की है आपने, मतलब बहुत मजेदार। और जो आपने जगह ली है, आई वाज
एक्सपेक्टिंग इट, क्योंकि लास्ट आपने जो गाना गाया था वो फोक जरूर था, पर इसमें आपने अपनी गायकी का अंसर भी जाहिर किया है, तो बहुत मजा आया। और इतनी तेज लय में ये जगह कहना एज एन इमेज ऑफ, मेरा ख्याल है आप तो वाकई सुपरस्टार हैं ऑलरेडी मेपल लीफ। जी थैंक यू थैंक यू सो मच जी। जवाद अहमद, आपके कमेंट के मुंतजिर हैं। हाँ जी, इनके मतलब अभी तक जो मैक्सिमम मार्क्स हम दे सके हैं, मेरा ख्याल है कि उन्होंने उतना ही अच्छा गाया है, तो बहुत ही अच्छा गाया है, कहने की जरूरत ही नहीं है। आप और ज्यादा इम्प्रूव करो जिंदगी में तो बहुत बड़े को स्टार बन जाओगे। अपने गाने बना के खुद ही बनाए